बिजली नहीं चाहिए, हमको खाना कुछ नहीं फ्री चाहिए। मेरी पेंशन सरकार ले ले 30 लाख, 2 लाख का मकान ले ले सरकार, योगी ले ले, फिर भी हम योगी को चाहते हैं। हमें पेंशन नहीं चाहिए, सरकार से 30,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिलती। राजभवन से टोटी चोरी हो जाए, समझे तो अब क्या आप समझो। 7 बजे लड़कियां जा रहे हैं, उनका छेड़खानी हो रही है, दुपट्टा खींचे जा रहे हैं, हत्यारों का पता नहीं चल रहा और आतंकवादियों के केस वापस हो रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? शिवांगी श्रीवास्तव। शिवांगी जी, आपको क्या लग रहा है जैसे वुमेन सेफ्टी, ये अलग अलग दावे चल रहे हैं, कुछ भाई के ही टाइम में ये सब हो रहा है, पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। लोग कितनी जगह की न्यूज़ सुनते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है लड़कियों के साथ, लेकिन अब ये चीज़ें बंद हो गई, काफ़ी हद तक बंद है। टाइम तो देना ही पड़ेगा, कोई भी आएगा तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। पिछली वाली जो सरकार है अखिलेश यादव कहता नहीं हमारे समय ज्यादा बढ़िया था। अखिलेश की तो बात ही ना करिए, वो तो बस इतना गूंज रहा है टोटी चोर वही समझ लीजिए और कुछ नहीं। उनकी बात ही नहीं कोई है, नहीं देखना चाहता, उनकी कोई बात ही नहीं। उन्होंने किया ही क्या है, बस उन्होंने एक ही काम किया है, एक पक्ष को केवल बढ़ावा दिया और कुछ नहीं, सिर्फ यादव और मुसलमानों को बढ़ावा देते रहे और कुछ नहीं किया। उनके राज्य में गुंडा राज कम से कम हम लोगों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है, फ्री कोचिंग देते यादव हैं, कुछ तो कर रहे हैं, हम लोगों को बढ़ावा तो दे रहे हैं, ऊपर से देश को बढ़ावा दे रहे हैं और वी वांट नेशन प्राइड और कुछ नहीं। नेशन के लिए क्या अखिलेश सूटेबल नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कर क्या रहे हैं, वो ये भी तो नहीं कर रहे ना कि ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी बस। जो है एक महिलाओं को लेकर स्थितियां कितनी बदली, अगर हम पिछला बात करें 2017 से और 2017 बहुत बदली है, बहुत ज़्यादा ही बदली है, मतलब हर उसमें एरिया में बदली है। पढ़ाई में देख लीजिए, सेफ्टी में देख लीजिए, कोई भी चीज़ हो, मतलब बहुत सारी लेडीज़ जो होती थी उनको बाहर जाके करना पड़ता था, तो अब उनको घर पे अपना काम मिल रहा है। ये भी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, सबके लिए करती हैं। रोजगार मैटर नहीं है, दूसरी वाली पार्टी कह रही है हम रोजगार वो देते कहाँ है, जब उनका टाइम था तब नहीं दिया, आप क्या देंगे? अब वो लॉलीपॉप देंगे, आदमियों को आओ, देंगे, यादव हम और दे- मुसलमानों बस, को। और कुछ नहीं। गांधी भी आई थी, खूब घूमी थी, उनका कोई कांग्रेस तो बस उसकी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मतलब हाथ आलू से सोना बना दो उसकी बात ही अलग होती है। कोई कह भी नहीं सकता उनके बारे में, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है ना। कांग्रेस तो स्टार्टिंग से ही 70 सालों में डुबो दिया, अब क्या उनको कोई वोट देगा? दिल्ली वाले विकास वाले भी आए थे, अरविंद केजरीवाल, उनका कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें बाबा चाहिए उत्तर प्रदेश में और केंद्र में योगी वो मोदी। हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको खाना कुछ नहीं फ्री चाहिए। मेरी पेंशन सरकार ले ले 30 लाख, 2 लाख का मकान ले ले सरकार, योगी ले ले, फिर भी हम योगी को चाहते हैं। हमें पेंशन नहीं चाहिए, सरकार से 30,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिलती। हमारा मकान ही मोदी ले ले कि तुम्हारे मकान में हम कब्जा करेंगे, मोदी मकान ले ले, हमारा सब कुछ लूट ले सरकार ये, फिर भी मैं योगी और मोदी को ही चाहते हैं। यही सरकार इनकी सुरक्षा है। अरे गुंडेगर्दी कितनी बढ़ा दी है टोटी चोर ने, देखिए टोटी चोर ने कितने गुंडेगर्दी, केवल मुसलमान और यादव सुखी हैं इस ये टोटी चोर के राज में, टोटी चोर के राज में, टोटी रोज चोर के राज में। और वो जो क्या नाम है प्रियंका, वो तो कुछ है ही नहीं, लड़की है, लड़ सकती, किससे लड़ सकती? अरे जो उसको छेड़े औरतों को उनसे लड़े जाके, उनसे नहीं लड़ेगी, उनसे छुड़वाएगी, लड़ेगी केवल भाजपाइयों से। वो लड़ने काबिल नहीं, किससे लड़ेगी? किस काबिल है? लड़की है लेकिन किस सारे मिलके सब एक हो गए, चाहे सपा हो बसपा हो, सब मिलके एक हो गए, सब मोदी के अलावा कुछ रहा है? कांग्रेस के सरकार में दंगे के अलावा कुछ रहा है? योगी के शासन में एको दंगा हुआ है? कहीं दंगा हुआ? हमें बता दो, एको दंगा हुआ? हम सुखी हैं, सुरक्षित हैं, हमारी बिटिया लड़कियां बहनें सुरक्षित हैं। कांग्रेस के सरकार में और यादव टोटी चोर के सरकार में न लड़कियां सुरक्षित न बेटियां सुरक्षित। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलात्कारियों को कहता अरे लड़के हैं भैया, गलती हो गई। अगर इनके परिवार की लड़कियों से और बहुओं से बलात्कार हो जाए तो यही कहेंगे? ये बताओ। मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुरक्षा रही, हर चीज रही। अरे सब हमें कोई देखिए, हमारा राशन कार्ड योगी ने नहीं बनाया, कहते भैया तुम्हारे पास कार है, तुम्हारा मकान है, तुम्हें पेंशन मिल रही। हम तब भी योगी को चाहते हो, मोदी को हम नहीं चाहते हैं। आखिर टोटी चोर आवे या कांग्रेस आवे, हमारी चाहत बस यही अच्छा है कि योगी में मतलब इतना भरोसा क्यों? जैसे ये महिला है मैम, हम कहीं भी जाते हैं महिलाओं का एक तरफा झुकाव दिखता है योगी और मोदी के प्रति, ऐसा क्यों? उनसे काम के वजह से, काम इतना बढ़िया देश। अरे पूरे सुनिए एक मिनट, भारत को तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश का योगीकरण पूरी दुनिया में नाम है।
पूरी दुनिया में नाम है। देश कहता है यही तो उत्तर प्रदेश का नाम, हमारा सर ऊंचा उत्तर प्रदेश में योगी के रहते हैं। और पहले कैसी कंडीशन रहा? अरे पहले बता दे, टोटी तक जब राजभवन से टोटी चोरी हो जाए, समझे, तो अब क्या आप समझो। 7 बजे लड़कियां जा रहे हैं, उनका छेड़खानी हो रही है, दुपट्टा खींचे जा रहे हैं, हत्यारों का पता नहीं चल रहा, और आतंकवादियों के केस वापस हो रहे हैं, समझे। अलीगढ़ वाला भी आया जो 38 लोगों को फांसी दी, उसमें भी योगी जी का एक भी हिंदू है इसमें, सब मुसलमान है, क्योंकि यही दंगाई है। और योगी, अगर अखिलेश भैया आ गया टोटी चोर, तो सबको फांसी रुक जाएगी, किसी को फांसी ना होती। अगर मोदी ना होते केंद्र में, किसी की फांसी ना होती, पक्का हम बता रहे हैं। ये जो हुआ है, हाँ, उसमें कुछ भी अलीगढ़ वाला, आजमगढ़ वाला जो अरे केस वापस हो जाते, क्योंकि ये सब निर्दोष हैं, जो अन्य है वो रिहा कर दिए जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, और सुनो, सबको हरेसमेंट अलाउंस 2-2 लाख रुपया देते ये टोटी चोर सबको, कि भैया तुमको फांसी हो गई, ले 2-2 लाख रुपया। हो गया वोट? जी मैम जी कैसा रहा? उंगली दिखाइए, आगे चाचा आगे। बहुत अच्छा रहा, कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया था? बहुत अच्छा है जैसे ये बता रहे हैं हम, जैसे मैम से ही बात करते हैं, ये महिलाओं का एक तरफा झुकाव क्यों दिखता है भाजपा की तरफ? अरे भाई, क्योंकि सुरक्षा है महिलाओं की। क्योंकि सर क्योंकि सर इसलिए दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने हर जो भी प्रगति की है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मतलब सड़क को किया, आना जाना जो हम लोग 3 घंटे में 4 घंटे में रनअप करते थे, वो हम लोग 1 घंटे में कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षा, जो महिलाओं की सुरक्षा है, हम लोग अपने ऑफिस से आते थे तो लगता था कि बहुत देर हो गई है, लेट हो गया, अब कोई लेट नहीं होता हम लोगों को, चाहे 10 बजे। पश्चिम में भी जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाए, पूर्वांचल में भी जाए, हम लोगों से यही बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा। जैसे आप गृहस्थी होंगी या आप काम करती होंगी, तो हम पूछते हैं पेट्रोल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, ये महंगा हुआ, आप लोग वोट क्यों नहीं बदल रहे भाजपा को? क्योंकि वो उनके तो सब एक चीज़ बोलते हैं, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। ऐसी मतलब क्या परिस्थितियाँ रहा करती थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमको तो सुरक्षा पे वोट देना है। कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई कम नहीं हो पाएगी। महंगाई तो होगी ही होगी, लेकिन फिर भी देश को भी तो देखना है, हम लोग खुद को भी तो देखेंगे। और सपा कर क्या रही है? केवल एक तरफ ध्यान देती है। हम लोग क्या, जब जाते हैं रात में तो डर नहीं रहता है, कम से कम इतनी तो सेफ्टी है कि हाँ, भरोसा है कि एक जन है जो देख रहा है, कैमरे लगे रोड में, वो सब देखते हैं कि हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं, ये लड़की सेफ है। कम से कम इस चीज का भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। पेट भरना ही नहीं होता है, पेट भरना ही नहीं होता है, क्योंकि गौर कीजिए, 5 साल में 2 साल कोरोना के निकल गए। कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ पूरे वर्ल्ड का, उसके बावजूद हमारा देश सुरक्षित है। आज हम लोग खड़े हैं इस वक्त, तो ये कोई मजाक बात तो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है वैक्सीन, अगर 1,500 हज़ार की, 1,000 रुपए की मान लो, हर घर में अगर वैक्सीन लगती है तो 5-5, 10-10 लोग परिवार थे। अब परिवार क्या मतलब, हज़ारों रुपए क्या साल वैक्सीन में डालेगा? आप सरकार कोई एक चीज मुद्दे पे नहीं चल रही है, पहले पूरे देश के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर चल रही। आज इकनॉमी भी बढ़ रही है, आज हमारा हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल इसलिए नहीं महंगा हुआ, कांग्रेस ने घोटाले किए, उन्होंने बॉन्ड ला के, उन्होंने बॉन्ड ला के वो काम किया है। आज वो सरकार हमारी अटल, मतलब मोदी जी है, वो उस बॉन्ड को भुना के पैसा वापस कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उनको फिर से दिक्कत आ जाएगी। देश कर्जे में था, कांग्रेस के राज में हम लोग सुनते, जब हम लोग पैदा हुए थे, कि हज़ारों रुपए कर्जे में, 2,500-3,000 हज़ार रुपए के हर नागरिक, आज इतना कर्जा लदा हुआ है। आज कम से कम वो चीज़ से मुक्ति तो है, एक चीज़ पे नहीं। और दुनिया भर की जितने भी आप महंगाई, किसी भी चीज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, अब धीरे धीरे कोरोना की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वर्ल्ड देश को, वो सब अब मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हो पाएगा। हम घर की अपनी समस्याएं नहीं दूर कर पाते हैं। मतलब आपको भरोसा मोदी योगी पे? 100% भरोसा। और पूरे देश को होना चाहिए, हर हिंदू, हर सिख को होना चाहिए। हम सिखों की बात करें तो आज मैं कोरोना जैसी बीमारी, मैं सबसे पहली बात एक बताना चाहूँगा अपने भारतवासियों के लिए, एक बहुत अच्छी उनका भाग्य है जो हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार रही। अगर एक व्यक्ति को एक कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, 2,000 की कीमत रखता है, दो लग रहे हैं यानी 4,000, घर में 10 लोग हैं, 40,000। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? कहाँ से कंट्रोल होगा? और दूसरी सरकार होती तो वो पैसा भी लेती और कहती इंजेक्शन लगवाना भी पड़ेगा। किसी को 2,000 का लगवाना एक तय नकली लगाते हैं। हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं यूपी से बाहर, वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ योगी मुख्यमंत्री है। आपके यहाँ योगी मुख्यमंत्री, हमारे ऐसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? और प्लस रही बात महंगाई की, आप बात कर रहे हो, महंगाई पूरे वर्ल्ड वाइड है। मैं अंडर गारमेंट का काम करता हूँ, ब्रिटेन के अंदर अंडर गारमेंट के रेट 4 गुना हो गए हैं।
हमारे यहाँ तो अभी 1 क्या 1.5 गुने नहीं हुए, खाली हुए हैं। और इतनी महंगाई को कंट्रोल कर रखा है इस सरकार ने, प्लस इस सरकार ने हम लोगों को कोरोना मुक्त कर रखा है। नहीं आज हम लोग ऐसे वोट देने नहीं आते, बगैर मास्क के नहीं घूम रहे थे। 176 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, ये कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए सरकार ने काम किया है। करने के बाद भी तो अखिलेश यादव कह रहे कि हमारी डबल सेंचुरी और तीसरे फेज में तो हो ही जाएगा। भाई साहब उनके कहने से कुछ नहीं होता है, उनको कहने से कुछ नहीं होता है। वो कुल मिला के वो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। और हम हिंदू जो हैं 80% क्या हमारी वैल्यू नहीं है क्या? हमारी भी तो वैल्यू है, हम भी तो वोट हम भी चाहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, सुरक्षा रहे। योगी जी ने सुरक्षा दी हम लोगों को, और आज कोई भी बेटी, हमारी कोई भी बहन आपके पूरे आराम से घूम सकती है, कहीं पे भी आ सकती है। कहीं पे रात को 2 बजे आए, मेरी बेटी रात को स्टेशन से आई, देहरादून में पढ़ती है, 2 बजे रात को गाड़ी ड्राइव करके अकेले आ गई। अब पहले हम लोग को पूरा बदनाम था हमारा यूपी। बाहर जो है, बाहर हम लोगों को होटलों में, मैं साउथ जाता था, हमें कमरे नहीं मिलते थे कानपुर और यूपी के नाम पे। आज आदमी फक्र कर रहा है, बाहर जाता कहता है योगी के प्रदेश से आए हो। अरे वाह, आप आराम में साउथ जाता हूँ, कहता है योगी के प्रदेश से आए हो, आइए। अब पहले वही 10 साल पहले 12 साल पहले कहते अरे कानपुर कमरा नहीं है मेरे यहाँ। ये बात है, बात ये है, ये हमको बड़ा फक्र है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री और आजीवन रहे मुख्यमंत्री हमारा, हम चाहते हैं हमेशा बने रहे। तीसरे फेज के बाद से बूथ पे भूत दिखाई देंगे भाजपा। भाई साहब वो आप देख रहे हो, वो तो आप खुद देख रहे हो, आप खुद देख लीजिए। क्या आप देखिए, वो देखिए बगल में देखो सब बैठे। और ये बीजेपी का बूथ देखिए, कांग्रेस का भी सर देखने दीजिए। ये कांग्रेस का बूथ है, एक मिनट साइड हटिए। कांग्रेस का बूथ ये रहा, और ये आपका भाजपा का बूथ, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से भीड़ है। मतलब यहाँ पे एक तरफा वोटिंग चल रही है। हाँ जी सर, आप अंदाजा खुद देख रहे हो, आप अंदाजा खुद देख रहे हो। आधी भीड़ यही है भाजपा की, वहाँ तो देख नहीं सकते हो कौन बैठा है काउंटर बसपा में पे। एक आदमी नहीं है, बसपा में तो एक आदमी नहीं, जाके देख लीजिए आप, कहीं पे सारी भीड़ बीजेपी पे है। और ये बीजेपी मन से आए हैं, इनको बुला के नहीं बुलाया गया, ना इनको पैसे दिए गए। ये 7 बजे से खड़े हैं हम लोग, बैठे नहीं खड़े ही हैं। लोग कह रहे जाओ, हमने कहा जाएंगे नहीं, यहाँ दोस्तों यारों 6 बजे जाएंगे। तो आप जितने उत्साह से आए हैं चाचा जी, सुबह 7 बजे से अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि पहला फेज और दूसरे फेज में जो परसेंटेज रही वोटिंग की कम रही, उनके जो समर्थक कह रहे हैं परसेंटेज कम होना मतलब भाजपा का हार जाना। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी इच्छा है योगी मोदी बने रहे जीवन भर, बस। दूसरा यही कांग्रेस है जो वोट मांगती थी। हम यही बम्बा रोड पे सरदारों के बीच में रहते हैं, इसी कांग्रेस ने सरदारों को मरवाया था, हम देख रहे थे, समझे? किस मुंह से वोट मांग रही है ये? जैसे चाचा जी सब बता दिए, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या माहौल रहा है? माहौल तो आपको दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख रहे हो। बाकी बूथों में और इस बूथ में देखिए, हम लोग सुबह 6:30 बजे से आए हुए हैं, और अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी को जीत मिलने वाली है। पिछले 25 साल से हमारी ये सीट किसी और के हाथों में थी, इस बार ये बीजेपी के हाथों में पूरी तरह आ चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने हमारे सिख समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और हमारा सिख समाज पूरी आस्था के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी सिख गुरुओं के साथ बैठ के भी, सिख गुरुओं के साथ उन्होंने अपने घर में अभी नहीं कराया, पिछले 3-4 सालों से करा रहे हैं। और हमारे दरबार साहब जी को अपने सिर में लेकर चला उन्होंने, जिसको सारी दुनिया सिर नवाजती है, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को। सिखों के लिए मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत कुछ किया है। मगर इनको तो सिख विरोधी सर बता दिया जाता है, लगातार विपक्ष वाले यही प्रेजेंट करने में भाई लगते उनको रहते तो हैं। किसान आंदोलन के बाद विपक्ष जो पार्टी है उसको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। जो किसान आंदोलन था, योगी जी मोदी जी समझ रहे थे कि इसमें कोई परेशानियां हैं, आखिर टाइम में उसको साल आउट कर दिया उन्होंने, तो अपना खुशी खुशी को अपना घर चले गए। अरे थोड़ी देर में फोन कर लिए लीजिए। हाँ चाचा जी, हो गया, इधर आइए, हो गया वोट? जी हाँ, वोट हो गया। उंगली दिखाइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम देश हित में वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सब सीधा ही बता दे रहे हैं, हम तो पूछ देश हित में, राष्ट्र हित में, जो हमारे राष्ट्र का हित है, यहाँ नहीं बल्कि विदेशों में हमारा सम्मान हो रहा, हमारे देश का विदेशों में सम्मान हो रहा। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, हम मोदी और एगो की छोड़ कैसे सकते हैं? और दूसरी बात, यहाँ जो जात पात हो रहा है, वो जात पात नहीं, पहले जो पैदा हो रहा है वो हिंदू ही पैदा हो रहा है। वो हिंदू है, वो हिंदू बनो देश के लिए, सिर्फ हिंदू बनो। और हिंदू के हिंदुत्व में, देश के हित में है तो बीजेपी, और कुछ भी नहीं है। जैसे कह रहे बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग भी तो चल रही है अखिलेश यादव। मेरी बात सुनिए, जब कोई घर बनाया जाता है तो परिश्रम करना पड़ता, मकान ऐसे नहीं खड़ा होता है, उसके साथ में मेहनत करना पड़ता है। तो बीजेपी के साथ में हम हिंदू, हम भाइयों को, हमारे देश, वो मुस्लिम भी क्यों ना हो, उसका सहयोग करना चाहिए, उसे जिताना चाहिए, अपने राष्ट्र के हित में हमेशा विजयी बनाना चाहिए। हिंदू है क्या? हिंदू जो बीजेपी वही है क्या?
बात पहले सुनते नहीं हो, पूरी बात सब हिंदू हो गया सर, वोट हो गया। वोट देंगे जाके सर। नहीं 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 अरे कोई दिक्कत नहीं है, वोट हो गया। नहीं नहीं क्या नाम होगा आपका? दिलीप कुमार सोनकर, दिलीप कुमार सोनकर। सोनकर जी। हाँ तो कब देंगे अभी वोट? लाइन हो जाएंगे भी जाएंगे, थोड़ी तो जाएंगे अपना और जाएंगे। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं इस बार? मुद्दे मुद्दे विकास मुद्दे और क्या, हाँ। विकास कराना, विकास क्या? ढेर नहीं लगवाना हमको, ये लाशों की ढेर नहीं लगवाना, गरीबी नहीं लाना, क्योंकि सरकार गरीब को कह रही है कि हम गरीब को दे रहे राशन, खुद बना के गरीब को राशन दे रही है, तो हमें ये नहीं लाना हमें। भाई सरकार अपने तो थोड़ी ना कोई देता है। चिकित्सा और शिक्षा हाँ। और राशन क्या देने नाम फ्री। होगा सर देखिए आपका? प्रभजोत सिंह, प्रभजोत इस सिंह। समय सबसे मेन मुद्दा है देश को शिक्षा और चिकित्सा देने का फ्री। आज कोरोना काल में कितनी मौतें हुई ये सबने देखा है, और लाखों रुपया आज लोगों का ऑपरेशन में लग गया। कौन कर पाएगा मुक्त? देखिए कोई भी मुद्दा है, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे योगी जी बने, चाहे अखिलेश जी बने, कोई भी मुद्दा बने, कोई हमारा मुद्दा यह है कि चिकित्सा और शिक्षा सबसे पहले फ्री होने चाहिए। इसमें मूल अधिकार से कोई भी बने। आयुष्मान कार्ड पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेके आई है, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री बीमा है गरीबों का इलाज के लिए। इसके पहले किस सरकार ने किया है? ठीक है, श्रम कार्ड है, 1000 रुपए हर महीने मिल रहा है। 1 मिनट, 1000 रुपए हर महीने मिल रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं है? गरीब को राशन मिल रहा है तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है? कोई इनके घर से जा रहा है या अखिलेश यादव के घर से जा रहा है? क्या समस्या है इनको? और क्या चाहिए इंसान को? 2 वक्त की रोटी मिल रही है और क्या चाहिए आपको बताइए? इधर आ जाइए। वोट हो गया? हाँ वोट हो इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा रोशनी हाँ, में, हाँ, तो इससे बिल्कुल, गोरे और गोरे दिखेंगे। क्या ये उंगली? क्या नाम है? मैं शिव कुमार मिश्रा पंडित जी। जी। पंडित जी क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, जो चल रही सरकार वही अच्छी है। हाँ कल्याण बिल्कुल, हाँ वो बता क्या देते, जो लगता है ना, जो राष्ट्र के हित में जिए वही सबसे बढ़िया है। यो नहीं कि वो बन गए अखिलेश और बाद में जो है डंडा चलाने लगे, चाहे पंडित हो चाहे जिसको दिक्कत हर पेल दिया उसको, ये थोड़ी तरीके हैं, गोली चलवा रहे हैं। और जो कह रहे हैं अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो जो है मतलब वो 8,000 रुपये मिलता है, 8,000 रुपये मिलता है, उसकी व्यवस्था भी जाती है। आप उसको सजेशन दीजिए। अभी किसी ने कॉलोनी किसी ने दी, उसने कहा इतने पैसे इसमें कटेंगे, उसने कहा तुरंत ऊपर पहुंच गया, उसने 1 पैसा नहीं कटा, हाँ लिख दिया डायरेक्ट, अभी आया था उसमें और बात हुई और उसका कॉलोनी पूरी फाइनल की गई। तो इसलिए सरकार जो काम अच्छा करे वही अच्छा है। हम तो बीजेपी के लिए हैं, बीजेपी के लिए हैं हमेशा ना, हमें बहुत समय नहीं, हमारे नहीं अटल बिहारी के जमाने में, मैं अटल बिहारी के जमाने से बराबर चला आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो कोई हम तो नहीं। पंडित जी विकास दुबे के बाद से नाराज हो जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो देखो ब्राह्मण भी अपने कर्म का सब फल भोगता है, कोई नहीं, बिल्कुल चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मैं तो सीधा बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पक्का भोगना पड़ेगा। क्या सर हो गया वोट? हो गया सर, दिखाइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर। क्या मुद्दा दिमाग में लेके गए इस बार? विकास के मुद्दे पे सर। विकास के मुद्दे पे? जी सर। कौन लग रहा है विकास? कुछ मोदी सरकार फुल पे लिखा है मोदी क्या चाचा क्या नाम है? इधर आओ यार। हाँ बहुत देर से आप दबंग वाला चश्मा पहन के खड़े हैं। क्या नाम है? विशाल अग्रवाल अग्रवाल जी। जी। कैसा हो गया वोट? वोट हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। बढ़िया रहा जी। अच्छा क्या मतलब जैसे आपसे पूछे कि दिमाग में क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया, क्या बदलते हुए देखा आपने? भाई पहली बार तो विकास काफ़ी देखा है, ठीक है। उसके बाद गरीबों के लिए हम लोग तो देखिए सक्षम है, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने राशन जो किया, मतदान मतलब हर चीज़ उन्होंने करी, मकान उनको दिए, ठीक है। अगर उनके मन में ये होता कि हिंदू और मुस्लिम, ठीक है ना, तो वो एक हिंदू की लिस्ट बनाती, उन्हीं को मकान दे देती, ठीक है ना, मुस्लिम को ना देती, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, सबको बराबर से मिला है। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे का राशन है, उनके घर में 8 बच्चे हैं क्योंकि उनका 8 बच्चे वो हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा राशन मिला है। और मकान के कह दें आप तो 30% हिंदू को मिला और 70% मुसलमानों को मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए योगी सरकार बस कमल खिलाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।